कौमी असम्बली के हल्का NA95 में मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तब्दील। आसिम नज़ीर और राना शोएब इदरीस के इनकार के बाद आज़ाद अली तबस्सुम को मैदान में उतारने का फैसला। PTI के साबिक MPA अली अफजल शाही से अब कौमी असम्बली की सीट पर मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी के तारिक महमूद बाजवा भी मैदान में। हुमा तहसीन अवान भी टिकट की उम्मीदवार। ज़िले सूबाई हल्कों के उम्मीदवार भी तकरीबन फाइनल कर लिए गए। आसिम नज़ीर और राना शोएब इदरीस के इनकार के बाद आज़ाद अली तबस्सुम को मैदान में उतारने का फैसला। PTI के साबिक MP अली अफजल शाही से अब कौमी असम्बली की सीट पर मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी के तारिक महमूद बाजवा भी मैदान में। हुमा तहसीन अवान भी टिकट की उम्मीदवार। ज़िली सूबाई हल्कों के उम्मीदवार भी तकरीबन फाइनल कर लिए गए। महकमे दाखिला पंजाब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। पंजाब में 5820 हसास पोलिंग स्टेशंस मौजूद हैं। महकमे दाखिला ने DCs को अपने मौजूदा बजट से कैमरे लगाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हिदायतनामा जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हिदायतनामा जारी किया गया। 5820 हसास पोलिंग स्टेशंस मौजूद हैं। महकमे दाखिला ने DCs को अपने मौजूदा बजट से कैमरे लगाने का हुक्म दिया। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां। हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस की तफसीलात सामने आ गई। फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 10 हल्कों में 609 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हल्के NA100 में सबसे ज्यादा 90 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार पाए। फैसलाबाद में पोलिंग स्टेशन की मजमूई तादाद 3685 है। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों के लिए 3685 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं फैसलाबाद जिला भर के लिए, और उसमें सिक्योरिटी उमूर को देखते हुए 609 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास तरीन करार दिए गए हैं और उनको एक कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हल्का इंतखाब जो कि NA100 है, वहां पे 90 पोलिंग स्टेशन को एक कैटेगरी में रखा गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, और उसको हसास तरीन पोलिंग स्टेशन उनको करार दिया गया है। इसी तरह अगर दीगर पोलिंग स्टेशंस की भी बात की जाए तो वहां पे NA95 सबसे पहले, जो कि फैसलाबाद में चक झुमरा और तहसील जड़ावाला के कुछ हल्कों को मिलाकर हल्का बनता है, वहां से जो है 75 पोलिंग स्टेशन जो है उनको हसास तरीन करार दिया गया है। NA96 जो कि तहसील जड़ावाला के इलाकों पर मुश्तमिल है, वहां पे 79 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार पाए हैं। इसी तरह NA97 जो कि तांतलियावाला का हल्कों पर मुश्तमिल है, वहां पे 77 पोलिंग स्टेशन को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। NA98 जो कि समुद्री के इलाकों पर मुश्तमिल है, वहां पे 87 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको एक कैटेगरी में रखा गया है सिक्योरिटी के एतबार से। NA99 में 50 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार पाए हैं। राना सनाउल्लाह जो कि NA100 है, वहां से 90 पोलिंग स्टेशन। उसके बाद शहरी हल्के शुरू होते हैं। NA101 जो कि मदीना टाउन, अब्दुल्लापुर और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है, वहां पे 36 पोलिंग स्टेशन एक कैटेगरी में सिक्योरिटी के एतबार से आते हैं। NA102 में 54 पोलिंग स्टेशन एक कैटेगरी में रखे गए हैं, और उसके साथ साथ NA103 ये भी शहरी हल्कों पर जो कि गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद के उससे मुल्हिका इलाके आते हैं, वहां पे इसको रखा गया है, और वहां पे 48 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। NA104 जहां से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद और जो दीगर उम्मीदवार हैं वो मैदान में है, वहां से 49 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। और इसके साथ साथ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त में जो तौसीक है वो मुतलका रिटर्निंग अफसर कर सकेंगे, और यूं पुलिस की जानिब से 15,000 नौजवान ऐसे हैं जिनकी इन पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटियां लगाई गई हैं पुलिस की जानिब से, और वो इंतखाबात के दिन इन पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। तो इस हवाले से फैसलाबाद के जो 609 पोलिंग स्टेशन है उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। उसके साथ साथ
बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं, जहां पे जो हसासियत है इंतखाबात के दिन के हवाले से वो कदर कम है। ताहम ये जो 609 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें जो देहाती इलाकों के ज्यादातर पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। जी उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की लोड शेडिंग और बेवक्त ट्रिपिंग सनतकारों के लिए वबाल जान बन गई। बिजली की आंख मचोली से करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब होने लगी। सनतकारों का इस पर क्या कहना है, जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। कि बेवक्त लोड शेडिंग और ट्रिपिंग ने जो है इस वक्त सनतकारों के लिए नई मुश्किलात जो है उनको जन्म दिया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर मुसलसल जनरेटर्स चलने की वजह से लोकल जो फैक्ट्रियां हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर बात की जाए उन टेक्निकल मशीनों के हवाले से जो कि रीस्टार्ट होने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लेती हैं, यानी एक दफ़ा बिजली आई और चली गई तो उसके दरमियान जो गैप है वो बहुत ही कलील होता है, और उस गैप के अंदर मशीन को जब दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता है तो चांसेस होते हैं कि मशीन ख़राब भी हो सकती है। तो बार बार ट्रिपिंग से मशीनें भी ख़राब हो रही हैं और दूसरी तरफ जो फैक्ट्रीज के जनरेटर्स हैं वो भी जवाब देना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ सनतकार मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं हसनैन साहब से कि जानते हैं कि वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हसनैन साहब बताइएगा, एक दिन के अंदर कितनी लोड शेडिंग हो रही है तकरीबन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, हमारी एक मशीन है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मशीन आती है, लेकिन जब लाइट की फ्लक्चुएशन होती है ना, तो लाइट जब बंद होती है तो जब आती है तकरीबन मशीन 5 से 6 मिनट लेती है अगर स्टार्ट होने में। अगर इसके दौरान मशीन लाइट बंद हो जाए ना, हमारी मशीन के जो सेंसर कार्ड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम बार बार जनरेटर चलाते हैं, बंद करते हैं, तो हमारे जनरेटर के इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये मेरा जनरेटर है जो कि इस वक्त पूरा खुला पड़ा है। अब इस वक्त भी लाइट बंद है, मेरी सारी लेबर जो सी है इस वक्त जो सी है फारग है, क्योंकि इनको पता है कि लाइट बंद है। इनकी तो जो सी है वो दिहाड़ी लगनी है, लेकिन इनका एक स्टिच बोनस होता है। जब लाइट बंद होती है तो इनका स्टिच बोनस नहीं लगता, तो जब इनका स्टिच बोनस नहीं लगना तो इनकी प्रोडक्शन तो आनी नहीं है। प्रोडक्शन ना हुई तो कारोबार तो एक तरह का बंद ही है ना। कारोबार बंद है इस वक्त। अगर कैमरामैन दिखाएं आपको कि ये जो जनरेटर्स हैं। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साल 2023 में भी सुई गैस सार्फिन सुख का सांस न ले सके। पूरा साल सुई गैस के घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी बरकरार रही। साल 2023 फैसलाबाद डिवीजन के बासियों के लिए नए सुई गैस कनेक्शंस और बिलों के हवाले से खुश साबित ना हो सका। नए ज़खायर ना मिलने के बायस सुई गैस के घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी पूरा साल बरकरार रही। 1 लाख दरखास्त गुजारों में से किसी भी शहरी को गैस का नया कनेक्शन ना मिल सका। गुज़श्ता सालों के लाखों दरखास्त गुजार भी कनेक्शन के हुसूल के लिए इंतजार की सूली पर लटके रहे। जी बार बार चक्कर लगाने गैस वाले मीटर नहीं लाते, गैस तो बहुत जलील करते हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। गैस आती नहीं है, गैस के मीटर भी नहीं लाते है। दरखास्त दी नूं हजे तक मीटर नहीं लगा है जी। 2021 तो दरखास्त दी हुई है, 2023 आ गया जी, हजे तक कोई भी सिस्टम नहीं बन रहा जी। मीटर अभी तक लगे नहीं है, पूरा साल हो गया। बार बार जाते हैं दफ्तर, उन्होंने पूरा साल हो गया, दरखास्तें दी हैं, हमारे से पहले भी कईयों ने दी हैं, उनके भी नहीं लगे। बाहर से सिलेंडर लेते हैं, वो इतनी गैस महंगी है कि होता नहीं है गुजारा। मतलब महकमा सुई गैस ने पहले से मंजूर शुदा मंसूबों पर काम जारी रखा। कम प्रेशर और गैस लीकेज शिकायत के अजाले के लिए डिवीजन भर में पुरानी लाइनें तब्दील कर 143 किलोमीटर तवील लाइनें बिछाई गईं, जिन पर 30 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आई। सीधा लाइनों की रिप्लेसमेंट की मद में हमने 144 किलोमीटर का नेटवर्क अपना तब्दील किया है, जिसका टोटल बजट जो है वो 302 मिलियन के करीब। और वो लाइनें हम तब्दील कर चुके हैं, जिससे तकरीबन जो कंज्यूमर इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे वो तकरीबन 1 लाख के करीब। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन SNGPL तस्कीनुल इस्लाम ने कहा कि रवां साल गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल, चोरी और मीटर टेम्पर करने वालों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई गई। जुलाई से दिसंबर तक गैस चोरी के 300 से ज्यादा केसेस पकड़े गए। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जो कनेक्शंस तो लोगों को मिलेंगे, दरखास्तें हम अब भी लोगों से ले रहे हैं, लेकिन इसकी कोई पॉलिसी वज़ा करने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इस पे काम शुरू हो जाएगा, नया कनेक्शन। साल 2023 गैस कीमत में इजाफे के हवाले से भी अवाम पर भारी रहा। फिक्स टैक्स के साथ गैस की कीमत 172% तक इजाफा किया गया, जिसने सार्फिन की चीखें निकाल दी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा मुलाजमीन तनख्वाह, कई शहरी साफ पानी से महरूम। फैसलाबाद में सेफ वाटर बॉटलिंग के 14 मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाह न मिली।
तफसीलात जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। वासा फैसलाबाद वाटर सप्लाई के मुलाजमीन ने 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजन फैसलाबाद में पानी की सप्लाई बंद कर दी है। आज से पानी की सप्लाई जो है वो बंद की गई है। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है उनको न सिर्फ ताले लगाए गए हैं बल्कि पानी सप्लाई करने की वैन जो है उसको भी खड़ा कर दिया गया है। पानी नहीं दिया जाएगा। शहरी जो पानी लेने आए हैं वो भी मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि पानी वसूल करने आए हैं, क्या कहते हैं? सर शदीद मुश्किल है, परेशानी है। पानी लेने के लिए आए हैं, गैस बिजली तो ऑलरेडी नहीं है, पीने का पानी लेने आए थे तो वो भी नहीं मिल रहा। इन लोगों ने जो है वो लॉक किया हुआ है सारा कुछ और कह रहे हैं कि जी पानी हम नहीं देंगे आपको। अब पीने का पानी नहीं होगा तो इंसान अपनी जो है वो ज़िंदगी के मामूलात कैसे चलाएगा? अच्छा बिल्कुल, पीने का पानी भी अगर मैसर नहीं होगा तो शहरी किस तरह से गुजारा करेंगे? वासा मुलाजिम भी हमारे साथ मौजूद है जो खुद ताले लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। मुझे बताइएगा कि वाटर सप्लाई पानी मौजूद है, ऑफिस में मौजूद है, फिर पानी क्यों फराहम नहीं कर रहे? सर 1 सितंबर से हमें सैलरी नहीं देगी। 4 मंथ हो गए हैं तकरीबन, सैलरी हमें दे रही, टेंशन की वजह से हमें सैलरी नहीं मिल रही। क्या किसी से बात की है, कोई मुतालबा किया है? क्या कहते हैं अफसरान जिनके मतहत आप काम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम बस काम करें बस, और कुछ नहीं कह रहे। अच्छा बिल्कुल, काम करें लेकिन। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ट्रेनों में पानी भरने वाले हाइड्रेंट मशीन खराब, ट्रेनों की टैंकियों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। ट्रेनों में पानी भरने वाले हाइड्रेंट मशीन खराब, ट्रेनों की टैंकियों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रेंट मशीनें ख़राब होने की वजह से ट्रेनों में जो है वो पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं है। ट्रेनों की जो टैंकियां हैं उनमें पानी नहीं भरा जा रहा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। ट्रेनों के अंदर वाशरूम और दीगर जो मसाइल हैं वो पानी की कमी की वजह से जो है वो मुसाफिरों को उनका सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, ट्रेनों में पानी की सहूलत नहीं है, फैमिलीज होती है, किन मुश्किलात का सामना है? जी हमने सफ़र किया, फैसलाबाद आए हैं हम लोड से, तो ये वाशरूम में ज़रा पानी नहीं है, तो ना सफाई का इंतज़ाम है, तो ट्रेनों में भी यही सूरत हाल है, ना पानी होता है ना साबुन होता है हाथ धोने के लिए, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वो वहाँ पे बाथरूम है, वहाँ पे पैसे होते हैं जो सरकारी वाशरूम है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुश्किलात का सामना है, ट्रेनों में पानी की सहूलत मौजूद नहीं होती। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ट्रेनों में पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं है, किन मुश्किलात का सामना है? बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। हमारे साथ बच्चे हैं, फैमिली है, और हमें तो वॉशरूम जाने के लिए अगर जाना भी पड़े तो हम शर्म आती है कि हम वापस हाथ कैसे धोएंगे, पानी नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। मज़ीद इस पर ना थोड़ी सी गौर करें तो हमारा जो है ना सफ़र ज़रा ईजी हो जाए। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में तंग अड्डा की जगह पर स्टिंग एरिया बनाने का आगाज कर दिया गया। दजी चौक की तोसी में आड़े आने वाले खंभों की मुंतकली, सब्जी मंडी और मोहल्ले का इलाकों के मिसिंग लिंक्स पर भी काम होगा। बात कर लेते हैं इस हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। आज भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से हम फैसले किए गए जिसके तहत जो तांगा अड्डा है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर एक रवायती किस्म का सिटिंग एरिया झंग सिटी के अंदर जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरी जानब जो हम फैसला किए गए हैं इनमें जो धजी चौक की तोसी में आड़े आने वाले खंबे जो हैं उनको हटाने के हवाले से फैसला किया गया है। इसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन 1 और रिहेबिलिटेशन 2 प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ जगहों पर जो सीवरेज के लाइनें जो है बिछाई जा रही हैं उनकी बैक फिलिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा और वहां पर आमदोरफ्त के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो फौरी कॉन्ट्रैक्टर को उसकी बैक फिलिंग रेत के साथ करने की हिदायत जो है वो की गई है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटी को धजी चौक की तोसी के हवाले से जो एक तारीखी दीवार बनाने के ऊपर जो है वो काम शुरू होना है उसकी हिदायत भी जारी कर दी गई है। ये भी देखा गया है कि झंग में जो अदायगियों के मसले थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के सामने रखे गए हैं। इनमें जो वॉल पेंटिंग है, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी जो है वो बात हुई, जिस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि फौरी तौर पर जो अदायगी हैं उनको यकीनी बनाया जाए ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से काम किया जा रहा है वो बर वक्त हो और जनवरी के आइंदा 2 हफ्तों के दौरान जो है जो बाकी मानदा मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके उनको मुकम्मल किया जा सके। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर ने 2024 से उम्मीद
जी बिल्कुल, साल 2023 गुजर गया और साल 2024 का आगाज़ हो चुका है और इस साल के अंदर क्या उम्मीदें हैं? ख़ास तौर पर फैसलाबाद जो है वो एक टेक्सटाइल सिटी है और टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से जो इससे वाबस्ता ताजर हैं उनको क्या उम्मीदें हैं इस साल से? सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, 2023 जो है वो तो गुजर गया, अब 2024 का आगाज़ हो चुका है, क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें हैं टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से 2024 में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 गुजरा है तो उसमें देखा है कि बेरोज़गारी जितनी अरूज पे थी मेरे ख्याल से वो कंट्रोल से बाहर है और हमारी इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो चुकी है। तो 2024 आया है तो हम दुआगो हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी चले और जो हमारा मजदूर है वो भी रोज़गार बरसरे रोज़गार हो, तो हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन हो। हमारी ये दुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाली भी हुकूमत जो होगी वो पाकिस्तान के हवाले से बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम देगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन का साल भी है 2024 और 8 फरवरी। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।